Today our topic is रेशनल नंबर, क्लास 8 चैप्टर नंबर 1। हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। हमने प्रीवियस क्लास में भी इसे रेशनल नंबर को पढ़ा है, क्लास 7th में रिकॉल करेंगे। उससे पहले हम इनिशियल नंबर्स भी देखेंगे, शुरुआत में कौन कौन से नंबर्स हमने पढ़े थे वो क्या है, उसके बाद स्टार्टिंग कहाँ से होती है। फर्स्ट हमारा है नेचुरल नंबर। हमने नेचुरल नंबर 6th में पढ़े हुए। नंबर्स को समझ लेते हैं एक बार कि नंबर क्या होते हैं। नंबर रिप्रेजेंट्स अ डिजिट। डिजिट्स मीन्स एनीथिंग वी काउंट, जिसे हम काउंट कर रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं, डिजिट्स। और जिन्हें रिप्रेजेंट्स करते हैं उन्हें बोलते हैं नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, हमारे पास बहुत सारे नंबर्स हैं। हमने उन नंबर्स को अलग अलग चीजों में क्लासिफाई करा है। पहला है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है? जो 1 से स्टार्ट होते हैं। हमें पता है, सब पता है, 8th में आ गए, हमें सब पता है। नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं। 1, 2, 3 सो ऑन इंफिनिटी। सेकेंड है होल नंबर, जो 0 से स्टार्ट होते हैं। कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 से। 0, 1, 2, 3 सो ऑन इंफिनिटी। ये हमारे सारे क्या हो गए? होल नंबर्स। नेक्स्ट हमने पढ़ा था इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स विथ 0। तो हमने बोला माइनस इंफिनिटी सो ऑन -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 सो ऑन प्लस इंफिनिटी। ये सारी किसकी सीरीज है? हमारी इंटीजर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर्स। किसके? 0 के लेफ्ट हैंड साइड में। 0 के राइट हैंड साइड में क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर्स। और हम इनको किस ऑर्डर में लिखते हैं? लेफ्ट टू राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। किस ऑर्डर में लिखते हैं? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। -3 लेस देन है -2 से, -2 लेस देन है -1 से, -1 लेस देन है 0 से। उसी टाइप से 3 इज ग्रेटर देन 2, 2 इज ग्रेटर देन 1, 1 इज ग्रेटर देन 0। मीन्स जैसे जैसे हम राइट हैंड साइड में इंक्रीज बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमें वैल्यू क्या मिलती जाएगी? बड़ी मिलती जाएगी। ठीक। नेक्स्ट आ जाता है नेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स। क्या आ गया हमारा? रेशनल नंबर्स। अ नंबर which is written in the form of p by q। किस फॉर्म में लिखते हैं? p by q फॉर्म में लिखते हैं। where p and q are integers and q is not equal to 0। डेफिनेशन क्या बोली है हमने? अ नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q। एक नंबर है जो p by q फॉर्म में लिखा जाता है। वेयर p एंड q, ये जो दोनों नंबर है p एंड q, वो कैसे है? इंटीजर्स नंबर है। मतलब ये सीरीज में से कोई से भी दो नंबर हमने ले लिए और इस फॉर्म में लिख दिया तो हमने क्या बोल दिया? ये क्या है? रेशनल नंबर है हमारे पास। ठीक है। एंड ये क्या कंडीशन है? q इज नॉट इक्वल टू 0। हमने क्यों लिए ये? क्योंकि अगर q 0 के इक्वल हो गया तो 1/0 हो जाएगा, या फिर कोई सा p/0 वैल्यू आ जाएगी। और p/0 वैल्यू किसकी होती है? इंफिनिटी की, नॉट डेफिनेट वैल्यू है। तो फिर ये क्या हो जाएगी? कंडीशन गलत हो जाएगी। इसलिए हमने q इज नॉट इक्वल टू क्या लिया है? 0 लिया हुआ है। रेशनल नंबर 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव रेशनल नंबर और सेकंड होता है नेगेटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर और नेगेटिव रेशनल नंबर। अब पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या है? हमने बोला p बाय q फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? p बाय q फॉर्म में। p और q दोनों का साइन अगर सेम है, मैंने बोला साइन सेम है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, साइन सेम होना चाहिए। अगर दोनों का प्लस साइन है तब भी ये क्या कहलाएगा? पॉजिटिव रेशनल नंबर, आर एन रेशनल नंबर, आर एन रेशनल नंबर। ठीक है। सेकेंड p बाय q अगर माइनस में है, दोनों क्या है? माइनस में, तब भी ये क्या कहलाएगा? पॉजिटिव रेशनल नंबर। साइन सेम होना चाहिए, सेम। अगर साइन सेम है मतलब कैसा रेशनल नंबर? पॉजिटिव रेशनल नंबर।
इसकी जस्ट अपोजिट कंडीशन, डिफरेंट साइन, साइन कैसा होना चाहिए, डिफरेंट, मीन्स p बाय क्यू प्लस माइनस, माइनस p बाय प्लस क्यू। यहाँ साइन क्या है, डिफरेंट, p और q के दोनों के साइन क्या है, डिफरेंट, एक का प्लस है दूसरे का माइनस, माइनस है प्लस है, मीन्स इस टाइप के जितने भी रेशनल नंबर्स है वो क्या कहलाएंगे, नेगेटिव रेशनल नंबर्स। क्या कहलाएंगे, नेगेटिव रेशनल नंबर्स। दोनों का एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने क्या लिख दिया, 5/2, दोनों के साइन कैसे है, पॉजिटिव, तो ये क्या कहलाएंगे, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। -7/6, दोनों के साइन कैसे है, नेगेटिव, -7/6, मीन्स ये भी क्या कहलाएंगे, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। यहां पर एक एग्जांपल लिखो, -1/3। अब देखो ऊपर साइन कैसा है, माइनस का, नीचे साइन कैसा है, प्लस का, तो ये क्या कहलाएगा, नेगेटिव रेशनल नंबर। 3/-4, 3/-4, साइन डिफरेंट, 3 का प्लस है, नीचे माइनस किसका है, 4 का, तो 3/-4 कैसा रेशनल नंबर हो गया, नेगेटिव रेशनल नंबर। नेक्स्ट टॉपिक है नंबर लाइन। हाउ टू रिप्रेजेंट रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, कैसे करेंगे, वो सिंपल सा है, हमने जैसा फ्रैक्शन में कराना है एज इट इज, रेशनल नंबर पूरा का पूरा फ्रैक्शन जैसा ही है, सिर्फ हमने थोड़ी सी थ्योरी चेंज कर दी है। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एक एग्जांपल ले लिया मैंने, 5/7, किसको रिप्रेजेंट करना है, 5/7 को, तो आप सिंपल क्या करें, पहले 0 बनाए, लाइन खींच के क्या बनाए, 0, डिनोमिनेटर सेम रखना है, डिनोमिनेटर को कभी चेंज नहीं करना है, 7 ही रखना है, और 0 के बाद क्या आता है, 1 आता है ना, 2 3 4 5 6 7 ऐसा आता है, तो हम क्या करेंगे, पहले 1 ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर हमने क्या बोला है, सेम रखना है, चेंज नहीं करना है, तो 1/7, सेकेंड 2/7, थर्ड 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। अब देखिए हमारे पास क्या था, 5/7 था, 5/7 आ गया हमारे पास, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। पॉजिटिव रेशनल नंबर मतलब कौन सी साइड, 0 की राइट हैंड साइड में बनेगा। इधर भी थोड़ा एक्सपेंड कर सकते हैं, -1/7, -2/7। अब इसका मीनिंग भी समझ लेते हैं एक बार, क्योंकि हम बड़ी क्लास में आ गए, 8th क्लास में आ गए, तो ये क्या है, डिनोमिनेटर मींस इक्वल पार्ट्स, हमने फ्रैक्शन पढ़ा है, तो उसमें नीचे वाली वैल्यू क्या होती है, टोटल पार्ट्स होती है, मतलब हम इक्वली डिवाइड करते हैं। उसी टाइप से नेशनल नंबर में भी हमने नीचे वाला पार्ट क्या बोला है, इक्वली डिवीजन, ये टोटल डिवीजन है। हमने एक बड़ा सा केक लिया और उसके कितने पार्ट्स करे, ये कौन बता रहा है, डिनोमिनेटर बता रहा है, 7 पार्ट्स करे, कितने बच्चों को हमने वो इक्वल पार्ट्स दे दिए है, तो ऊपर जो वैल्यू लिखी रहेगी ना वो गिवन बताएगी कि कितना पोर्शन हम दे चुके, ले चुके, या जो भी कर दिया है, वो कंडीशन कहाँ आएगी, ऊपर। तो देखो 5 है, मतलब हमने 5 पोर्शन को लिया है, तो देखो 5 पोर्शन मतलब देखो यहां से 0 से लेकर ये इसके बाद क्या लिखाएगा, 7/7, 7/7 मीन्स क्या हुआ, 1, मतलब 0 से लेकर 1 के बीच की लाइन को हमने कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा है, 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा है। कितने इक्वल पार्ट्स, 7 इक्वल पार्ट्स, और 7 इक्वल पार्ट्स में से मुझे कितने पार्ट्स चाहिए, 5 पार्ट्स चाहिए, तो मैंने 1 2 3 4 और 5, तो इन 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और इनको रिप्रेजेंट कर दिया। बात क्लियर है। चलो नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं, -5/2। क्या ले लिया मैंने एग्जांपल, -5/2, 5 को चेंज कर लेता है, ले लिया 7, -7/2। अब माइनस लाइन है, अब देखो बनाना सीखे, 0, ठीक, 0 को कहां ले, किधर की साइड में ज्यादा ले। अब देखो पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव वैल्यू की जरूरत है हमें, ज्यादा से ज्यादा हम पॉजिटिव नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे, तो नेगेटिव नंबर से 1 या 2 आएंगे, तो हम क्या करेंगे, 0 को थोड़ा इधर की तरफ शिफ्ट कर देंगे ताकि इजी टू गोइंग हो, बनाना क्या हो, इजी हो, कम पेज में ज्यादा बड़ा बन जाए। पता चला हमने यहाँ ले लिया मिडिल में, तो ये लाइन और कहाँ चली जाएगी, उधर चली जाएगी।
तो बेटर है हम इसको क्या करें, थोड़ा तो इधर शिफ्ट कर ले। यहाँ पर भी नेगेटिव नंबर्स है, ये कैसा रेशनल नंबर है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव की जरूरत है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जीरो को थोड़ा इधर शिफ्ट कर देंगे, यहां बना दिया। अब हम क्या करेंगे, वही सेम डिनोमिनेटर क्या रखना है, सेम। स्टार्टिंग कहां से करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में, -1 -2 -3, तो यहाँ क्या कर दिया, -1 -2/2 -3/2 -4/2 -5/2 -6/2 -7/2 और -8/2, ये हो गए। अब देखो आंसर क्या चाहिए था हमें, -7/2, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर, तो इसको ब्रैकेट में हमने बंद कर दिया। अब देखिए ध्यान से, -2/2 क्या होगा, -1, -4/2 क्या हो गया, -2, -6/2 क्या होगा, -3, -8/2 क्या होगा, -4। तो मीन्स हमने क्या करा है, 0 से -1 के बीच में कितने पार्ट करे, 2 इक्वल पार्ट्स करे, कितने इक्वल पार्ट्स करे, 2, और हमें कितने पार्ट्स चाहिए थे, 7 पार्ट्स, तो हमने क्या करा, आगे तक ले गए। ठीक है, एक और बात याद रखना कि दो इंटीजर्स नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं, हम कितने भी रेशनल नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं। मीन सिंपल सी बात है, हमारे पास एक बड़ा सा केक है, केक तो एक ही है, उसके कितने पिट्स कर सकते हैं, हमारे ऊपर है, हम जितने चाहे, जितना छोटा छोटा करते जाएंगे उतने ज्यादा आपको पीसेस मिलते जाएंगे। हमने 4 इक्वल पार्ट्स में बांटा, हम चाहते तो 8 इक्वल पार्ट्स में बांट सकते थे, हम चाहते तो 15 इक्वल पार्ट्स में उसे ब्रेक कर सकते थे, इट्स अवर डिपेंडेंस। ठीक है, तो क्लियर बात है, अगर आपको दो इंटीजर्स नंबर पूछे और इनके बीच में रेशनल नंबर बताने हो तो आप बोल सकते हैं इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती है। वैसे जनरल प्रॉपर्टीज आप पहले भी पढ़ चुके हैं, होल नंबर्स में पढ़ चुके हैं, नेचुरल नंबर्स में पढ़ चुके हैं, आपने इंटीजर्स में भी पढ़ा हुआ है, 6th-7th में आप ये प्रॉपर्टीज पढ़े हुए। उसका मीनिंग सेम है, सिर्फ हमने नंबर सिस्टम चेंज कर दिया। कौन सा नंबर सिस्टम ले लिया, यहाँ रेशनल नंबर सिस्टम ले लिया। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करें, क्लोजर प्रॉपर्टी का जनरल सा थ्योरी है, दो उस नंबर सिस्टम में से कोई से भी नंबर ले लो, उनको प्लस करो, और अगर जो प्लस करा है वो उसी नंबर सीरीज में है तो हम बोल देंगे कि जो सीरीज है वो क्लोजर है। ठीक, ऑपरेशन भी ध्यान रखना है, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, इन चारों में अलग अलग होता है। तो पहले हमने देखो यहाँ पर वेरिएबल फॉर्म लिखा हुआ है, a/d प्लस b/e इज इक्वल टू c/f। अब यहाँ पर देखें एग्जाम्पल से, 1/2 प्लस 5/2 क्या होगा, मैंने कोई से भी दो रेशनल नंबर्स ले लिए, 1/2 एक ले लिया, दूसरा क्या ले लिया, 5/2 ले लिया, इन दोनों का क्या कर रहा हूं, सम निकाल रहा हूं, प्लस करके देखा, 2 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3, क्या आ गया 3। 3 एक रेशनल नंबर है, हाँ कैसे, 3/1, हम 1 से तो डिवाइड कर सकते हैं ना, तो 3/1 क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इंटरचेंज ऑफ नंबर्स। अगर हम दो नंबर्स को सम कर रहे हैं और फिर उनको इंटरचेंज करके सम कर रहे हैं तो क्या पॉसिबल है, क्या रिजल्ट सेम आएगा, ये देखते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल फॉर्म लिखा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का, p/q प्लस m/n इज इक्वल टू m/n प्लस p/q। पहले मैं फर्स्ट टू नंबर्स को p/q में ऐड कर रहा हूं, देन क्या कर रहा हूं, रिप्लेस कर रहा हूं, पोजीशन चेंज करी, m/n करा प्लस p/q करा। ठीक है, अब यहां मैंने एग्जांपल ले लिया, 5/3 प्लस 7/3, एग्जांपल है। अब यहां पर इंटरचेंज करी, 7/3 प्लस 5/3, पोजीशन इंटरचेंज करी, देखते प्लस करके। अब यहां पर मैंने 3 लिखा, 5 प्लस 7 कितना हो गया, 12 हो गया। यहां पर भी मैंने क्या लिखा, 3, और 7 प्लस 5 भी कितना हो गया, 12/3। कैंसल आउट करा तो कितना आ गया, 4,
यहाँ पर कैंसल आउट करा तो कितना आ रहा है 4, मीन्स इक्वल आ रहा है, मीन्स ये वाली कंडीशंस भी क्या है इक्वल। एडिशन के केस में आप ए में बी को प्लस करो, बी में ए को प्लस करो, आंसर सेम आना है। पोजीशन डजंट मैटर, आप किस में किसको ऐड कर रहे हो उससे कोई लेना देना नहीं है, आप सही से ऐड कर रहे हैं ये मैंने। 5/3 प्लस 7/3 इन दोनों को प्लस करो या 7/3 प्लस 5/3 करें, दोनों का आंसर क्या आना है सेम आना है। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में अप्लाई होती है, सेकेंड मल्टीप्लीकेशन में अप्लाई होती है। इन दोनों ही कंडीशंस में ये फॉलो होगी। सब्सट्रैक्शन और डिवीजन में ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती, हम इंटरचेंज करके एडिशन नहीं कर सकते। नेक्स्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव 3 नंबर्स को ले लिया है, कोई से भी 3 रेशनल नंबर, मैं नंबर्स ले रहा हूं मींस क्या है नेशनल नंबर्स ले रहा हूं। कौन से नंबर ले रहा हूं रेशनल नंबर्स ले रहा हूं, ठीक है। यहां पर देखिए a/b प्लस c/d प्लस m/n, इन तीनों को अलग अलग ऑर्डर में प्लस करूंगा। ब्रैकेट की पोजीशन देखिए, लास्ट 2 नंबर्स को पहले प्लस कर रहा हूं, देन उसमें फर्स्ट 1 का एडिशन कर रहा हूं। सेकेंड वाली कंडीशन में फर्स्ट 2 नंबर्स का पहले एडिशन करा, देन लास्ट 1 का एडिशन करा। तो उन दोनों कंडीशन में अगर रिजल्ट सेम मिलता है तो मैं बोल दूंगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। चलो देखते हैं एक एग्जांपल। 3/4 5/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 3/4 प्लस 5/4 प्लस 1/4। लास्ट 2 पर फर्स्ट 2 पर, पहले इस वाले को सॉल्व करते हैं। देखे 3/4 अंदर क्या आ गया 4, 5 प्लस 1 इज इक्वल टू, यहां पर देखें 4, 3 प्लस 5 प्लस 1/4। ठीक, पहली वाली कंडीशन में 3/4 प्लस इन दोनों को प्लस करा 5 प्लस 1 कितना हो गया 6/4। यहां पर एलसीएम कितना आया 4, 3 प्लस 6 कितना हो गया 9/4, कितना आ गया 9/4। नेक्स्ट यहां क्या हो गया 8/4 प्लस 1/4, ठीक है। एलसीएम कितना आया 4, 8 प्लस 1 कितना हो गया 9/4। आंसर कितना आ रहा है 9/4, 9/4 सेम आ रहा है। मीन्स एडिशन के केस में प्रॉपर्टी क्या होती है सेटिस्फाई, और मल्टीप्लीकेशन के केस में प्रॉपर्टी क्या होती है सेटिस्फाई। कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के केस में सेटिस्फाई होती है, अदरवाइज सब्सट्रैक्शन और डिवीजन के केस में सेटिस्फाई नहीं होती है। नेक्स्ट आइडेंटिटी है डिस्ट्रीब्यूटिव आइडेंटिटी। अभी हमने एसोसिएटिव पढ़ लिए, क्लोजर पढ़ लिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ ली। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम 6th से पढ़ते आ रहे हैं, 2 टाइप्स की होती है, मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन। पहली मैंने लिखी हुई मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। ओवर मतलब इसके ऊपर, पहले हम एडिशन परफॉर्म कर सकते फिर मल्टीप्लाई, या फिर हम क्या कर दे पहले मल्टीप्लाई कर दे अलग अलग और फिर उनका क्या कर दे एडिशन कर ले, ठीक है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी हमारी रेशनल नंबर्स पे भी अप्लाई होती है। किस टाइप से देख लेते हैं, एक एग्जांपल ले लिया मैंने 2/5 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 3/5 प्लस 4/5 इज इक्वल टू 2/5 मल्टीप्लाई, मैंने एक एग्जांपल लिया है 2/5 मल्टीप्लाई 3/5 मल्टीप्लाई प्लस 4/5। अब ब्रैकेट के अंदर हमें क्या करना है इस पूरे का मल्टीप्लाई करना है, ये अलग अलग मल्टीप्लाई फिर प्लस। तो यहाँ पर देखते हैं, पहले प्लस करा हमने, क्या करा प्लस, तो देखो इनको प्लस करेंगे कितना आएगा अपॉन में 5 प्लस करा तो कितना हो गया 3 प्लस 4 7, 7/5। यहाँ पर आगे भी कर लेते हैं। अब देखो मल्टीप्लाई करना है, हमें मल्टीप्लाई करते आता है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा तो 2 7 14
5 5 जा 25, 14/25 आ गया। यहाँ नेक्स्ट इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर नीचे वाले का, तो देखो कितना आ गया 3 2 जा 6 अपॉन में 25 प्लस 2 4 जा 8 अपॉन में 25 6। अब देखो एलसीएम कितना 25, 6 प्लस 8 कितना होगा 14 अपॉन में 25, कितना आएगा 14 अपॉन में 25। यहाँ पर भी कितना है 14 अपॉन में 25। हमारी नेसेसिटी है कि हम किस टाइप से इजी कर रहे हैं। अगर हमें लग रहा है कि हम उन्हें ब्रेक करके ज्यादा इजी कर लेंगे, ज्यादा जल्दी कर लेंगे, टाइम कंज्यूम कर लेंगे, तो हमें क्या करना चाहिए ब्रेक करके सॉल्व करना चाहिए। अगर लग रहा है कि ब्रेक करके करेंगे तो ज्यादा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा, तो हम क्या करेंगे उनको कंबाइन कर लेंगे। क्या कर लेंगे कंबाइन, जो कॉमन टर्म है उसको बाहर निकाल लिया, पहले प्लस कर दिया फिर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारा मल्टीप्लीकेशन ओवर द सब्सट्रैक्शन। ठीक है, यहां पर भी सेम एग्जांपल मैंने ले लिया, चलो डिफरेंट ले लेते हैं। 3/2 मल्टीप्लाई 5/2 माइनस 7/2। ठीक है, यहां पर अंदर हो गया 3/2 मल्टीप्लाई 5/2 माइनस कितना हो गया 3/2 मल्टीप्लाई 7/2, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखें नेक्स्ट, पहले हमें क्या करना है माइनस करना है, तो देखिए अपॉन में 2 5 माइनस 7 3/2 मल्टीप्लाई माइनस करेंगे कितना आएगा -2 अपॉन में 2, ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर हम कैंसल आउट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, ये कैंसल हो गया, कितना आ गया -1। ठीक है, माइनस कैंसिल नहीं हुआ है, माइनस भूलना मत, तो आंसर गलत आ जाएगा आपका। 3 मल्टीप्लाई -1 कितना हो गया -3, और अपॉन में क्या आ गया 2, -3 अपॉन में 2। अब यहां पर सॉल्व करते हैं, अपॉन में तो 2 आ गया, 3 15 जा 3 5 जा 15 माइनस यहां पर क्या आ गया 2 और 3 7 जा 21, कितना आ गया 21 आ गया। कोई दिक्कत इसमें? वैल्यू कितनी आ गई यहां पर 2 15 माइनस, अच्छा एक मिनट, 2 2 जा 4 आएगा यहाँ पर भी कितना आएगा 2 2 जा 4, हम मल्टीप्लाई करना भूल गए, हमने डायरेक्ट लिख दिया 2 2 जा 4 आएगा, यहाँ पर भी 2 2 जा 4 आएगा। यहाँ पर कितना आ गया 21, माइनस करा कितना आ गया -6 अपॉन में 4 आया था यहाँ, तो यहाँ पर क्या 4, तो कैंसल आउट होगा तो कितना आ जाएगा -3 अपॉन में 2। एक बार और इसको देख लो, 3 मल्टीप्लाई 5 15, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 3 मल्टीप्लाई 7 21, 2 मल्टीप्लाई 2 4। ठीक है, 4 एलसीएम आ गया, 15 माइनस 21 -6 आ गया अपॉन में 4, कैंसल आउट करा 2 की टेबल से, -3 अपॉन में 2, सेम आ रहा है आंसर, तो दोनों में से कोई एक परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूल से है हमारे पास आगे के, नेगेटिव नंबर और एडिटिव इनवर्स। नेगेटिव नंबर क्या होता है और एडिटिव इनवर्स दोनों सेम बात है, किसी नंबर का नेगेटिव नंबर निकालना या फिर एडिटिव इनवर्स निकालना, एडिशन के केस में हम कर रहे हैं। हमने बोला एक रेशनल नंबर है p/q, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि अगर नेगेटिव नंबर्स निकालना, एडिटिव इनवर्स निकालना, तो सिंपली आप क्या कर रहे हो उसमें -8 कर दे, तो हम क्या बोल देंगे -p/q, इट इज अ नेगेटिव नंबर ऑफ p/q। अब या फिर आप इस टाइप से समझे, हमने रेशनल नंबर 2 टाइप के पढ़े, अगर आपको पॉजिटिव रेशनल नंबर दिया है तो उसको नेगेटिव रेशनल नंबर बना दो, तो आपका क्या आ जाएगा नेगेटिव रेशनल नंबर। ठीक है, नेगेटिव नंबर आ जाएगा, एडिटिव इनवर्स आ जाएगा।
उसी टाइप से अगर नेगेटिव रेशनल नंबर दिया है तो उसको पॉजिटिव रेशनल नंबर बना, तो आपका क्या आ जाएगा, एडिटिव इनवर्स। यहाँ पर अगर आपको माइनस पी बाय क्यू दिया हुआ है पहले से गिवन है, ठीक है, तो आप उसको क्या कर दो, माइनस हटा दो, पी बाय क्यू लिख दो, तो आपका क्या आ जाएगा, एडिटिव इनवर्स। किसका, माइनस पी बाय क्यू का एडिटिव इनवर्स पी बाय क्यू। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, 5/7, इसका हमें क्या निकालना है, एडिटिव इनवर्स। क्या होगा, माइनस 5/7, ये क्या हो गया, एडिटिव इनवर्स। ऊपर लगाया नीचे लगाया एक ही बात है, हमें एक ही रेशनल नंबर मिलेगा, नेगेटिव रेशनल नंबर, वैल्यू सेम है तो वो इक्वल होंगे। 7/6 माइनस नीचे लगा है, माइनस साइन को क्या कर दो, हटा दो, तो हमारा क्या आ जाएगा, 7/6। 7/-6 का एडिटिव इनवर्स होता है 7/6। 7/6 इज ए एडिटिव इनवर्स ऑफ 7/-6। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेशन के केस में, ये एडिशन के केस में था, ये किसके केस में, मल्टीप्लिकेशन के केस में हमें बोला गया है कोई p बाय क्यू है, रेशनल नंबर क्या है, p बाय क्यू है, उसका क्या निकालना है, रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो क्या हो जाएगा, अपोजिट, जो नीचे वैल्यू लिखी है उसे ऊपर कर दो, जो ऊपर वैल्यू लिखी है उसे नीचे कर दो। क्यू नीचे लिखा है इसको ऊपर ले जाओ, क्यू ऊपर लिख दिया, p ऊपर लिखा था उसको नीचे कर दो, तो ये क्या आ गया, q बाय p, इट इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ p बाय q। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, 5/7, 7/5। 5/7 क्या है, एक रेशनल नंबर है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 7/5। जस्ट अपोजिट करना, इनवर्स लेना उसका। नेक्स्ट, एडिटिव आइडेंटिटी, यह हमने पहले भी पढ़ा हुआ है प्रीवियस क्लासेस में। एडिटिव आइडेंटिटी, ऐसा नंबर जिसको किसी में भी ऐड करे या उसमें कोई नंबर ऐड करे, वी गेट सेम नंबर, जो ऐड कर रहे वो नंबर आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला p बाय क्यू में 0 ऐड करूंगा, वी गेट p बाय क्यू। 0 एक ऐसा नंबर है जिसमें किसी को भी ऐड कर दो या उसको किसी में ऐड कर दो, वी गेट सेम नंबर, हमें क्या मिलेगा, सेम नंबर मिलेगा। तो मुझे क्या मिल रहा है, p बाय क्यू मिल रहा है, तो मेरे लिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, 0। एडिटिव आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, 0। एक एग्जांपल, 5/9 प्लस 0, वी गेट 5/9। ये हम जानते हैं, हम आगे ये जानते हैं कि 0 में कोई सी भी वैल्यू को ऐड करो, वी गेट सेम नंबर। तो 0 क्या हो गया, एडिटिव आइडेंटिटी। हम 0 को क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। एक बात और यहां समझने वाली, अगर हम कोई एक नंबर है और उसका नेगेटिव है, उनको ऐड करें तो वी गेट एडिटिव आइडेंटिटी। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, नंबर प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ नंबर इज इक्वल टू एडिटिव आइडेंटिटी। ये इंपॉर्टेंट आपको समझना चाहिए। नंबर, कोई सा भी एक नंबर लिया, मैंने बोल दिया एक नंबर ले लिया 7/2, ठीक है, 7/2, ठीक। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूं, किसको ऐड कर रहा हूं, एडिटिव इनवर्स ऑफ अ नंबर, इसी के इनवर्स को। तो इनवर्स क्या मतलब, साइन माइनस लगाना, तो -7 क्या हो गया, 2। अब देखो 7/2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -7/2, 7/2 प्लस माइनस -7/2, ठीक है। अब ये अपॉन में 2, 7 - 2 कितना आएगा, 0। कितना आएगा, 0। मतलब हमें वैल्यू क्या मिलेगी, 0। और 0 क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी। 0 क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मींस ऐसा नंबर जिसको किसी भी नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करो, वी गेट सेम नंबर, हमें फिर से नंबर मिल जाता है। मींस कैसे, मैंने वही एक नंबर ले लिया 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1, वी गेट 1/2। 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो या 1 में किसी को मल्टीप्लाई कर दो या 1 को किसी से मल्टीप्लाई कर दो, वी गेट सेम नंबर, हमें नंबर मिल जाएगा वापस से,
हमें क्या मिल जाएगा, वो नंबर मिल जाएगा जिससे मल्टीप्लाई कर रहा है, जिसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 1/2 आ रहा है, मीन्स 1 क्या हो गया हमारा, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। क्या हो गया, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। यहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट, नंबर प्लस मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, वी गेट मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। एक एग्जांपल से मैंने लिया 5/7, सेम नंबर ले लिया तो 15/17 ले लेता हूं। क्या ले लिया, 15/17, मल्टीप्लाई बाय इनवर्स, इस नंबर का इनवर्स, इनवर्स मींस मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है, उल्टा करना। तो 17 ऊपर आ गया और 15 नीचे आ गया, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो बचे क्या, 1, 1 मल्टीप्लाई 1, 1, 1 मल्टीप्लाई 1, 1, वी गेट 1। और 1 क्या है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। 1 क्या है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। लिख लीजिए। हमने अभी देखा है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है रेशनल नंबर्स में, उसके बाद देखा है नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। ठीक, नेक्स्ट हम रोल ऑफ 0 एंड 1, क्या इफेक्ट होता है 1 प्लस करने पर, सब्सट्रैक्शन पे, डिवीजन पे, मल्टीप्लिकेशन पे। उसी टाइप से 0 का क्या रोल होता है, मल्टीप्लाई में, एडिशंस में, सब्सट्रैक्शन में, डिवीजन में। फर्स्ट हम देखते हैं रोल ऑफ 0। 0 को अगर किसी नंबर में ऐड करे या फिर नंबर को किसी 0 में ऐड करे, क्या इफेक्ट होता है। तो देखिए, a प्लस 0 इज इक्वल टू a, ये हमने देखा है, किस में देखा है, एडिटिव इनवर्स में देखा हुआ है ये हमने। ठीक है, क्या करा, किसी नंबर में 0 को प्लस करा, वी गेट a। तो 0 क्या बोलते हैं हम, एडिशन के केस में एडिटिव आइडेंटिटी होता है। 0 क्या होता है, एडिशन के केस में एडिटिव आइडेंटिटी होता है। 0 प्लस a, वी गेट a, हमें सेम मिलता है। ठीक, 0 में किसी को प्लस करे फिर भी क्या मिलेगा, सेम नंबर। जैसे कि 5 प्लस 0 इज इक्वल टू 5, या फिर 5 प्लस 0, 0 प्लस 5, दोनों ही सेम मीनिंग, हमें मिल क्या रहा है, आंसर में 5 मिल रहा है। सेकेंड कंडीशन, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है, 0 से मल्टीप्लाई करे किसी नंबर को, जैसे कि मैंने a ले लिया, तो मिलेगा क्या, 0। a को अगर 0 में मल्टीप्लाई कर दे तब भी मिलेगा क्या, 0। 0 में मल्टीप्लाई कर दे किसी नंबर को, या किसी नंबर में 0 को मल्टीप्लाई कर दे, वी गेट 0। मल्टीप्लाई करने पर हमें 0 ही मिलेगा। ठीक, सब्सट्रैक्शन में a माइनस 0, वी गेट a। माइनस करने पर क्या मिलता है, a मिलता है, लेकिन कब, जब नंबर में से 0 को माइनस करें। अगर 0 में से किसी नंबर को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस a मिलेगा। ठीक है, दोनों कंडीशन अलग है, ध्यान से। नेक्स्ट है डिवीजन। डिवीजन में क्या होता है, 0 से डिवाइड करो, सॉरी 0 को डिवाइड करो किसी नंबर से, तो क्या मिलेगा, 0, क्योंकि टेबल में 0 शुरू आता है। 1 की टेबल ले रहे हैं या 2 से डिवाइड कर रहे तो 2 की टेबल में 0 आता है, नहीं आता है, नहीं आता है, तो मीन्स क्या मिलेगा, 0। कितनी बार आएगा 0, 0 बार। नेक्स्ट, अगर नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 की तो कोई टेबल ही नहीं है, तो मीन्स ये नंबर आएगा क्या, कब आएगा, कितने भी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करके टेबल बना लो, लेकिन मिलेगा नहीं, नंबर नहीं मिलेगा। मीन्स यहाँ क्या आना है, इंफिनिटी। क्या आना है, इंफिनिटी। मीन्स a को अगर 0 से डिवाइड करेंगे, किसी नंबर को 0 से डिवाइड हो रहा है, मीन्स इनफाइनाइट वैल्यू आएगी। क्या वैल्यू आएगी, इनफाइनाइट वैल्यू आएगी। नेक्स्ट, रोल ऑफ 1। अब देखो यहाँ पर 2 ही लिखा है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। एडिशन और सब्सट्रैक्शन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 1 को प्लस करेंगे तो वी कैन इंक्रीमेंट, नेक्स्ट वैल्यू पर पहुंच जाएंगे। सब्सट्रैक्शन करेंगे तो प्रीवियस वैल्यू पर पहुंच जाएंगे, तो इतना कोई खास नहीं है। एक वैल्यू आगे, जैसे कि 5 में 1 प्लस कर दिया तो 6 पे पहुंच गए, 6 में 1 माइनस कर दिया तो वापस कहां पर आ गए, 5 पर आ गए। मेन किस पे है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में। क्या है, अगर किसी नंबर में 1 का मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलेगा, वो ही नंबर, a मल्टीप्लाई 1, वी गेट a। मीन्स 1 क्या होता है मल्टीप्लीकेशन में, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी होता है। क्या होता है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। या 1
मल्टीप्लाई ए करे वी गेट ए, हमें क्या मिलना दोनों केस में ए। 1 का मल्टीप्लाई किसी नंबर में करे या किसी नंबर में 1 का मल्टीप्लाई करे वी गेट सेम आंसर, वो नंबर ही मिलेगा। डिवीजन करे तो क्या इफेक्ट होगा, 1 डिवाइडेड बाय ए वी गेट 1 बाय ए, ये आंसर मिलेगा। अगर किसी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे वी गेट सेम नंबर, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए। तो मीन्स डिवीजन अगर नंबर को 1 से कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वी गेट सेम आंसर। लेकिन अगर 1 में किसी नंबर का डिवीजन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1 बाय ए मिलेगा, वो नंबर मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट हम आ जाते हैं अगले टॉपिक्स में, रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं 8th क्लास में कि फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स, फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। तो किस टाइप से निकालेंगे, अब यहाँ पर 2 कंडीशन है, सेम डिनोमिनेटर के लिए अलग है, डिफरेंट डिनोमिनेटर के लिए अलग है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंट डिनोमिनेटर है तो उसको हम कन्वर्ट करते हैं सेम डिनोमिनेटर में। पहले एग्जांपल से समझ लेते हैं किस टाइप से सॉल्यूशन, बहुत इजी सा है। सेम डिनोमिनेटर क्या है, सेम डिनोमिनेटर वैसे इसके 2 मेथड से है, मीडियन निकाल के भी करते हैं, मीन निकाल के भी सॉल्व करते हैं, लेकिन वो थोड़ी ज्यादा लेंदी पड़ती है, इसलिए बेटर ये वाली मेथड है। सेम डिनोमिनेटर, सेम डिनोमिनेटर मैंने एक एग्जांपल ले लिया 5 बाय 7, 6 बाय 7। इन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में मुझे कितने निकालने हैं, 5 बोल दिए 6 बोल दिए, जितने भी मेरे को निकालने हैं। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सी प्रोसेस है, दोनों ही रेशनल नंबर्स में 10 का मल्टीप्लाई, किसका मल्टीप्लाई 10 का, लेकिन ध्यान क्या रखना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर में भी न्यूमरेटर में भी। ठीक है, 10 मल्टीप्लाई करा कॉमा 6 मल्टीप्लाई 10, 7 मल्टीप्लाई 10, दोनों में मल्टीप्लाई करा, यहाँ कितना हो गया 50 अपॉन में 70, यहाँ कितना हो गया 60 अपॉन में 70। 50 से देखो नीचे डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर देखो कहां से कहां तक जा रहे, 50 से 60 जा रहे, तो हमको इन दोनों के बीच के रेशनल नंबर मिल गए। कौन कौन हो गया 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59। 60 नहीं आएगा क्योंकि इन दोनों के बीच के लेना है, तो मैं यहाँ क्या लिख दू 51 बाय 70, 52 बाय 70, 53 बाय 70, 54 बाय 70, सो ऑन 59 बाय 70। ये रेशनल नंबर्स किसके बीच में आ गए, इन दो रेशनल नंबर्स के बीच में आ गए। अगर मुझे और ज्यादा रेशनल नंबर्स निकालने हैं, और ज्यादा बोल दिए, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर मैंने किससे मल्टीप्लाई करा 10 से, मैं 100 से कर दूंगा। 100 से करूंगा तो क्या वैल्यू आ जाएगी 500 और 600, यहाँ आ जाएगी ना 500 और 600, नीचे से 100। 500 से लेकर 600 के बीच में कितने नंबर होते हैं 501, 502, 503, 504, 505, कहां तक 599 तक, इतने नंबर्स में लिख सकता हूं। ठीक, तो आप जितने चाहे उतने रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। और ये भी कंपलसरी नहीं है कि 10 से ही मल्टीप्लाई करें, आपको जो भी नंबर लग रहा है किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 से कर दो, 3 से कर दो, 5 से कर दो। लेकिन 10 क्यों लिया, क्योंकि इजी टू गोइंग है, इजी मल्टीप्लाई, 0 तो 8 करना है, कोई टेबल काउंट नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ क्या करना है 0 8 करना है, तो इजी है, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई करा। आप चाहे कोई सा भी दूसरा नंबर ले सकते हैं। डिफरेंट डिनोमिनेटर, ठीक है 5 बाय 3, 3 बाय 2, 3 and 2, डिनोमिनेटर क्या है 3 and 2, डिफरेंट है ना, यहाँ पर क्या थे सेम 7 7, सेम डिनोमिनेटर। तो ये कंडीशन, यहाँ पर अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर पहले सेम करेंगे, कैसे करेंगे एलसीएम से। एलसीएम कितना आएगा डिनोमिनेटर का 3 and 2 का 6, कितना आएगा एलसीएम 6 आएगा। मीन्स मुझे नीचे 6 बनाना है, तो मुझे 3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि 6 बन जाए, तो 2 का, किसका मल्टीप्लाई करूंगा 2 का। नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ऊपर भी क्या करना होगा ताकि रेशनल नंबर चेंज नहीं हो, इसलिए आपको नीचे मल्टीप्लाई कर रहा है तो ऊपर भी करना है, डिनोमिनेटर में कर रहा है न्यूमरेटर में भी करना है। 3 बाय 2
मुझे नीचे 6 बनाना है, तो नीचे 2 में क्या मल्टीप्लाई करूं, 3 का मल्टीप्लाई करूंगा। डिनोमिनेटर में करा है तो न्यूमरेटर में भी करना है मुझे 3 का। तो यहाँ क्या बन गया, 5 2 जा 10, ये 6, 3 2 जा 3 3 जा 9 अपॉन में 2 3 जा 6, 10/6 और 9/6। अब डिनोमिनेटर देखो सेम हो गए। अब क्या कंडीशन, सेम एज इट इज, हम क्या करेंगे 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कर दिया 10 का अपॉन में भी 10 का, यहां पर भी मल्टीप्लाई कर दिया 9 मल्टीप्लाई 10 6 मल्टीप्लाई 10, दोनों ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में करना है। 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, और 2 बार लिखना है, एक बार मत लिख देना। यहाँ पर एक बार लिखा है मीन्स आप सिर्फ न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हो, आपको ऊपर और नीचे 2 बार लिखना है। यहाँ करा तो 100/60 660 90/60। अब देखो ध्यान रखना, यहाँ पर 100 पहले लिखा है, लेकिन हमें कहां से लेना है, 90 to 100 लेना है, 90 to 100। ऐसा नहीं हो कि आप पता चले कि उधर ले लिया 101 102 103 104, जबकि हम कहां से आ रहे हैं, 90 से आ रहे हैं 100, छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाएंगे। तो 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ये रेशनल नंबर इन दो रेशनल नंबर्स के बीच में आते हैं। तो यहाँ अपोजिट उल्टा लिख दो इसके, 99/60 98/60 97/60 96/60 और सोन कहां तक 91/60 तक। ये हमारे क्या हो गए, रेशनल नंबर्स हो गए। ये हमारे क्या हो गए, रेशनल नंबर्स हो गए। ठीक है, देख लीजिए, उतार लीजिए पूरा।